हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, तो पेज 161 पे ओपन कर सकते हो, आप उस पर देख सकते हो। रिटन आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, मैं तो समझा ही रहा हूं, लेकिन आपका रीड करना भी जरूरी है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट बेल आइकन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। क्वेश्चन 5 में बच्चों वो ये बोल रहे हैं, देखो मैं आपको फोन में भी दिखाऊंगा। देयर आर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त बैठे हैं क्लासरूम में, और आप देख सकते हो बच्चों, लेट मी शो यू। ये हैं अपने जो दोस्त यार बैठे हैं, देखो ये हैं ए बी, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दीज 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग, और ये ग्राफ शीट पर इनकी पोजीशन बनाकर दिखाई गई है। अब बच्चों गौर से बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर मैं आपसे कहूं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखो ए एक्स एक्सिस पर बच्चों 3 पर टच कर रहा है, वाई एक्सिस पर 4 पे टच कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हुए 3,4, है ना। तो अपन फ्रेंड ए की पोजीशन जो है वो लिख देते हैं। ए की जो पोजीशन है, एक जो 4 दोस्त बैठे उसमें से पहला दोस्त जो ए है उसकी पोजीशन है 3,4, 4,3 मत लिख देना। चलो बी की पोजीशन भी देखते हैं, सी की पोजीशन भी देखते हैं, डी की पोजीशन भी देखते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों, ये रहा अपना बी। बच्चों बी गौर से देखो, देखो बी एक्स एक्सिस पर 6 पर टच कर रहा है, 6, और बच्चों बी वाई एक्सिस पर बच्चों 7 पर टच कर रहा है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बच्चों, 6,7। सी के क्या हुए बच्चों, 9,4। डी के क्या हुए बच्चों, 6,1, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको निकालना आते हैं बच्चों, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन कि भैया कोऑर्डिनेट कैसे निकालते। तो ए बी सी डी के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल के, हमें इनके एड्रेस निकाल के लिख लेने हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट बन रहा है 6,7 बच्चों, इसका एड्रेस है 6,7, ये एक्स पर और ये वाई एक्सिस पर। सी का बन रहा है, जो दोस्त सी है उसका कोऑर्डिनेट बन रहा है 9,4 बच्चों, 9,4, है ना। और जो डी का कोऑर्डिनेट बन रहा है इट इज 6,1। अब बच्चों चारों दोस्तों के एड्रेस हमें पता चल गए, वेयर दे आर सिटिंग। अब क्लास में 2 लड़कियां एंटर होती हैं, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है चमेली। क्या यार, कोई और नाम नहीं मिलते इनको। तो एक का नाम है चंपा और दूसरी का नाम है चमेली, राइट। कैसे यार, क्या ही नाम रख देते ये लोग। चलो, अब ये चंपा और चमेली जैसी क्लास में एंटर होती हैं, दोनों देखती हैं चारों दोस्तों को बैठा हुआ। अब देखो क्या होता है, थोड़ी देर ये लोग ऑब्जर्व करती हैं, ये दोनों बच्चियां चंपा चमेली ऑब्जर्व करती हैं क्लास को। चंपा कहती है चमेली से, चंपा सेड टू चमेली, आस्क्स टू चमेली, चमेली से क्वेश्चन पूछती है, डोंट यू थिंक दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर। जो हमारे दोस्त एबीसीडी पोजीशन में बैठे हैं वो स्क्वायर फॉर्म में है। चमेली डिसएग्री कर देती है, चंपा सेज इट इज अ स्क्वायर, चंपा कहती है कि ये स्क्वायर बना रहा है। क्या, ये पोर्शन स्क्वायर बना रहा है बच्चों। और चमेली कहती है नो, वो कहती है नो ये स्क्वायर नहीं है, नो ये स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, चमेली डिसएग्री के बाद यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बच्चों हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और हमें यह पता लगाना है कि चंपा सही कह रही है या चमेली सही कह रही है। तो कुल मिला के हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखो सुनो सुनो, बेसिकली चला मैं बना लूं एक बार, वो जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ग्राफ देख लूं मैं एक बार। ग्राफ कहां है, ग्राफ कहां है, ये है। चलो एक बार मैं ऐसे रफ सा बना लूं, चलो ठीक है। देखना बच्चों, ये अपना हो गया ए, दिस इज ए पर एक लड़की बैठी हुई है। ये अपना हो गया बी, ऐसे ही बना रहा हूं बच्चों मैं, जस्ट अ रफ फिगर। ये हो गया बच्चों सी एंड दिस इज बच्चों डी, ठीक है। ये बना दिया मैंने। बच्चों जरा ज्वाइन कर देते हैं इनको, लो भैया ज्वाइन कर दिया इन्हें, ठीक है।
चलो ये ज्वाइन कर दिया। अभी अब इसके शेप पे मत जाना कि सर ये तो स्क्वायर लग ही नहीं रहा है। लगना और नहीं लगने से काम नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चों हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सी डी का निकालना पड़ेगा, डी ए का निकालना पड़ेगा। पक्का निकालना तो पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर ये चारों इक्वल आ गए, अगर ये चारों इक्वल आ गए तो हम दो चीजें बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस भी तो होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर इनके डिस्टेंस हम ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी के बीच में और डी ए के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे और चारों डिस्टेंस अगर इक्वल आ गए तो चंपा जो स्क्वायर बोल रही है ना वो थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर के चारों साइड्स आर इक्वल होते हैं ना। तो अगर ये चारों इक्वल आ गए तो हो सकता है स्क्वायर हो, लेकिन हम सिर्फ चारों साइड्स के इक्वल होने की वजह से इसको स्क्वायर डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमें इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। मतलब हमें डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी डी भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर ए सी और बी डी ये दो इक्वल आए और एडी बीसी ये चारों इक्वल आए, चार साइड्स इक्वल आनी चाहिए, एज वेल एज ये दो डायगोनल्स, इन दोनों डायगोनल्स का भी डिस्टेंस मेजरमेंट इक्वल आना चाहिए, तब ये स्क्वायर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अपन को क्या क्या निकालना है बच्चों, गौर से सुनना, ठीक है। हमें निकालना है बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं, हमें निकालना है ए बी के बीच का डिस्टेंस, बच्चों हमें निकालना है बी सी के बीच का डिस्टेंस, हमें निकालना है सी डी के बीच का डिस्टेंस, हमें निकालना है डी ए के बीच का डिस्टेंस। ये तो हो गई साइड्स। अब बच्चों साइड्स अगर इक्वल आती है तब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा डायगोनल्स पे। आई थिंक इक्वल आएंगी इसमें, देखते हैं अपन क्या होता है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं डायगोनल्स पे। डायगोनल कौन है भैया, एक है ए सी, एक है बी डी। तो बच्चों हमें निकालना पड़ेगा ए सी और बी डी भी। गेटिंग माय पॉइंट। बच्चों सिमिलरली आपको क्या करना है, मैं आपको ए बी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, पॉज कर लूंगा, फिर मैं जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करके बी सी सी डी डी ए भी निकाल दूंगा। आपको आई थिंक आ गया होगा डिस्टेंस निकालना। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना यूज करना आ जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट ए बी बच्चों। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, लो भाई 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1। आगे करने से पहले मैं एक बार कोऑर्डिनेट्स और चेक कर लूं बच्चों, क्योंकि मुझे क्या होता है ना कि पूरी वीडियो बन जाए उसके बाद फिर कुछ एरर आ जाए तो बहुत नाटक, दिमाग खराब होता है। ए है 3,4, बी है अपना 6,7, 6,7, सी है अपना 9,4, ठीक है। ये है 6,1 सही है। चलो बच्चों अब अपन चलते हैं इनके डिस्टेंस की तरफ। लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। बच्चों कहां निकालूं, यही निकाल दूं क्या? चलो छोटा छोटा लिखूंगा बच्चों में। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों x2 a और b में गौर से देखना, मैं a और b की बात कर रहा हूं। चलो a और b के लिए यहां लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। a और ये b, चलो देखो यहां लिख देता हूं मैं, ऑल्दो लिखना नहीं चाहिए मुझे बट स्टिल। 3,4 तो बच्चों ये हो गया x1 3 y1 4, ठीक है। b क्या है, b 6,7 तो x2 हो गया 6, y2 हो गया 7। चलो अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं √ स्क्वायर रूट है ये 6 माइनस 3, x2 है 6, x1 है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये आएगा 3 का स्क्वायर और ये आएगा अपना 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा √9 प्लस 9, ये 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 भी 3 है, 3 का स्क्वायर। तो बच्चों 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आया बच्चों अपने पास
√18 यूनिट्स। तो बच्चों यहां लिख देते हैं अपन √18। एक्चुअली √18 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना, करना ही चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 दो बार आ गया ना, वी कैन टेक देम आउट, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 3√2 यूनिट्स। तो बच्चों ये आया √18 या 3√2। √18 ही लिख दे रहा हूं मैं, आप चाहो तो 3√2 लिख देना, ठीक है। ये आया बच्चों अपना ए बी, गेटिंग माई पॉइंट। अब बच्चों बी सी सी डी डी ए, ये मैं पॉज कर रहा हूं और आई एम कैलकुलेटिंग, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आप लोगों को निकालना है बच्चों, आप लोग सिमिलरली करके नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू कैलकुलेट। जैसे मैं ये कैलकुलेशन शो करा ना ए बी, अब आप इसके बाद लिखोगे बी सी, आप फिर करोगे सी डी और डी ए, इन सब के बीच में डिस्टेंस निकालोगे। मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लोगे डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैंने ए बी के बीच में करा, नेक्स्ट स्टेप होगा अपना बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालना, सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना, डी ए के बीच का डिस्टेंस निकालना। सो आई एम पॉजिंग इट, पॉज कर रहा हूं और ये क्लीन करके मैं ये चारों फिल कर रहा हूं डायरेक्टली, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। वीडियो लंबा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे हमने √18 निकाला, ऐसे ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे और प्रॉपर शो करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं नहीं लिख रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई एम जस्ट पॉजिंग इट, आप लोग करो, सॉल्व करो खुद से बच्चों, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब आप लोग BC सॉल्व करोगे, CD सॉल्व करोगे और DA, इन तीन के बीच का, इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, इनके बीच का, और D और A के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, √18 ही आ रहा है बच्चों। या आप इन चारों को 3√2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप √18 लिख रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, 3√2 लिख रहे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। डायगोनल पे मैंने आपको बताया था, मैं इरेज कर दूंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी बी सी सी डी डी ए, अगर ये चारों इक्वल आते हैं, जैसे ये चारों इक्वल आए बच्चों, चारों इक्वल आए, अगर ये चारों इक्वल आते हैं जो कि √18 आया, या 3√2 भी बोल सकते हैं, 3√2 3√2 3√2 3√2, या √18 चारों इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है। लेकिन चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होते हैं, तो हमें आगे करना पड़ेगा, इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। हमें ए सी और बी डी दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल आए तो ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं बच्चों। तो और अगर इसके डायगोनल्स अलग अलग आए तो ये रोम्बस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। यही तो पता करना है कि चंपा सही कह रही है या चमेली। तो लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी जो कि डायगोनल है, बी एंड डी जो कि डायगोनल है। तो बच्चों ए सी के बीच में डिस्टेंस निकालना शुरू करा जाए, ठीक है। और ये बी डी यहां लिख देता हूं मैं। चलो ए सी के बीच में डिस्टेंस निकाला जाए। चलो भैया ए सी ये है बच्चों, ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलो लिख देते हैं बच्चों यहां ए क्या है भाई 3,4। तो बच्चों ये हो गया अपना x1, ये हो गया बच्चों अपना y1, और सी कौन है 9,4 बच्चों 9,4। तो बच्चों ये हो गया अपना x2 और ये हो गया बच्चों अपना y2, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे AC के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भैया AC निकालते हैं। अरे यहाँ तो पानी लगा हुआ है, यहाँ तो पानी गीला है बोर्ड तो ये तो लाइट हो जाएगा। चल AC इज इक्वल टू √ बच्चों x2 क्या है, x2 है 9, x1 है 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 4 माइनस 4, ठीक है भैया 4 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। 4 माइनस 4 बच्चों, ये 4 माइनस 4 थे तो 0 हो गया, काट देना। मतलब ऐसे नहीं काटना जैसे मैं काट रहा हूं, वो खत्म हो गया, इट इज ओवर, वो खत्म हो गया, ठीक है। 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर हो तो खत्म हो गया बच्चों। 9 माइनस 3 इज 6, तो ये आया √6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ रहा बेटा √ में, 6 इंटू 6 है तो 6 बाहर आ जाएगा। तो बच्चों पहली डायगोनल आई 6 यूनिट्स। लेट अस राइट AC इज इक्वल टू 6
यूनिट्स, लेट अस राइट 6 यूनिट्स। अब बच्चों अपन ने AC निकाल लिया, अब दूसरा BD निकालते हैं। लेट अस गो विद BD कि भैया BD का क्या आ रहा है बच्चों। BD भी सेम आएगी मेरे हिसाब से, BD भी सेम आ रही है, ये स्क्वायर है। लेट अस इरेज दिस। और बच्चों अब अपन चलते हैं, ये सब लिखना पड़ेगा आपको जो मैं इरेज कर रहा हूं ना, दिस इज नॉट, मेरे पास स्पेस कम है, नहीं तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता बच्चों, पूरा ही सॉल्व करता। अब अपन चलते हैं बच्चों दूसरी डायगोनल जिसका नाम है BD। अब अपन BD कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो B बताओ बच्चों क्या है। B है सर 6,7, 6,7, तो 6 को अपन लिख लेते हैं बच्चों x1 और 7 हो जाएगा y1, है ना। 6,7 x1 y1। और बच्चों D, लेट अस राइट D नाउ। D कौन है, 6,1, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 6 हो जाएगा बच्चों अपना x2 और 1 हो जाएगा y2। चलो भाई फॉर्मूला लिखें बच्चों, BD के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए। BD इज इक्वल टू, लेट अस से बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला जाए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। x2 6, x1 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, ठीक है। लेट अस राइट इट डाउन, 6 माइनस 6 का स्क्वायर बच्चों, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों आपको पता है 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, तो इसको काट दो, मतलब ऐसे कट मत करना आप कॉपी में, प्लस मैं कट करता हूं ताकि ये 0 हो गया। 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है। y2 कौन है, y2 बच्चों 1 है, 1 माइनस y1 7 है बच्चों, 7 का स्क्वायर। तो बच्चों गौर से देखो, ये तो खत्म हो गया, दिस पोर्शन इज ओवर। तो बच्चों अपना जो BD आ रहा है ना, BD वो आ रहा है अंडर रूट -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस का 36, और 36 होता है 6 इंटू 6। तो बच्चों 6 बाहर निकालना, नहीं तो आप -6 को बाहर निकाल लो, ठीक है। 6 यूनिट्स आया बच्चों, ये भी आया 6 यूनिट्स। अब आप ये मत समझना -6 इंटू -6 है, -6 का स्क्वायर है तो सर -6 बाहर निकाल लेंगे। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -6 का स्क्वायर आपको शो करना पड़ेगा अंदर, जो +36 आएगा, फिर +36 को 6 इंटू 6 लिखना पड़ेगा, फिर वो 6 बाहर निकालेंगे हम। और बच्चों अब आपको फाइनली 2 लाइन लिखनी है और ये क्वेश्चन खत्म। क्या, AB कमिंग इक्वल टू BC कमिंग इक्वल टू CD कमिंग इक्वल टू DA। देखो AB BC CD DA क्या आ रहा है बच्चों, ईच कमिंग अंडर रूट 18, ठीक है। उसके बाद दूसरा बच्चों डायगोनल्स AC कमिंग इक्वल टू BD। डायगोनल AC और BD दोनों आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, ईच 6 यूनिट, ठीक है। इसमें भी यूनिट्स लिख लेना, ये आप 3√2 भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है बच्चों। अगर सारी साइड्स इक्वल आ रही, डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। हाँ भैया ये स्क्वायर है, कौन सही हुई, चंपा इज करेक्ट। लास्ट में लिख देना बच्चों, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, स्पेस की यार बहुत कमी पड़ रही है। चंपा विंस, ठीक है, चंपा इज करेक्ट। चंपा अपनी बात में सही है, चंपा इज करेक्ट। तो ये हमारा आंसर है, ABCD इज अ स्क्वायर, चंपा इज करेक्ट। चंपा बिल्कुल सही कह रही है। चमेली कह रही थी नहीं भैया ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बैठे हैं, चंपा ने कहा था हाँ स्क्वायर ही लग रहा है मुझे स्क्वायर के फॉर्म में। तो बच्चों स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं और एज वेल एज डायगोनल्स भी इक्वल आ गई हैं। बच्चों इफ यू लाइक द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Let us meet in next question number 6. Till then, bye. Happy learning.